तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो भैया शॉर्ट सेलरों की तो लंका लगी। क्या लगी? लंका लगी। बस आईटी उनको बचा सकता है थोड़ा सा मनुष्य दिखा के, अदरवाइज तो भाई साहब आज तो भाई बढ़िया है। एक तरफ से बता देता हूँ कि यूएस मार्केट बढ़िया 700 पॉइंट का तेजी दिया डाउ जोन, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना। तो इस पे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, डायरेक्ट हम अपने 700 पॉइंट, नेस्डेक 400 पॉइंट का मतलब तेजी के साथ क्लोज हुआ है ना। 480, बाप रे बाप, 500 पॉइंट। ठीक है, तो ये सब हो गया है। तो सबसे अच्छी बात है कि और अभी भी फ्यूचर प्लस में है। और यूएस के लिए सबसे अच्छी बात जो है, नेस्डेक का फ्यूचर प्लस में है। यूएस के लिए सबसे अच्छी बात है कि इकोनॉमिक अच्छा है। ठीक है, इकोनॉमिक अच्छा है। इन्फ्लेशन ससुरा नीचे आ गया। जो हम बोले थे कि इन्फ्लेशन नीचे आया है जी, ये होगा बवाल। मतलब ठीक है, मतलब इन कोर महंगाई थोड़ा बढ़ के आया था, बाकी ठीक है। तो यूएस मार्केट का बढ़ने का 3 सबसे बढ़िया कारण। इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक अच्छी है। इन्फ्लेशन नीचे आया है। ठीक है, और जो अर्निंग सीजन में भाई साहब दमदार अर्निंग आया है। चाहे मॉर्गन हो, जेफरी हो, भाई साहब गजब का प्रॉफिट का डबल कर लिया इन्होंने। गजब का तेजी और गजब का मतलब इनका अर्निंग आया है। मिजाज खुश कर दिया है, समझे। तो ये तीनों चीज मिला के यूएस मार्केट को बूम की तरफ ढकेल दिया है। और ऐसा नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन आ गया, बढ़िया है ना। वो करेक्शन ऑलरेडी आ गया। ऊपर से यूएस मार्केट में देखिएगा तो 200 डीएमआई के पास भी आ गया। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको खराब करके ही तेजी करिएगा, वो सिस्टम ठीक नहीं है। तो बढ़िया है, मतलब वहाँ अभी ठीक ठाक है। तो ये थी यूएस मार्केट का न्यूज। अब आप बोलिएगा सर इजराइल और हमास का सिलेंडर, अरे उसको छोड़ो ना। लड़ने से फर्क ना पड़ा तो दूसरा सिलेंडर कर देगा, तो चलो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है, बस इतना ही बोलेंगे। ठीक है, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज आया, RRR किसका आया? तो आप बोलिएगा क्या बोले सर? हाँ हाँ, मूवी का नाम नहीं बोले जी। अच्छा सॉरी, मूवी का नाम RRR है ना, ये VRR है। ये VRR है। ठीक है, डेली VRR ऑक्शन फ्रॉम फ्राइडे टू, मतलब ये लिक्विडिटी लाने के लिए, बैंकिंग में जो लिक्विडिटी कम हो रखा था उसके लिए लाने के लिए हम लोग मतलब जो है आरबीआई ने किया है। तो इन फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह का हो रहा है कि वेरिएबल रेट रेपो करके मतलब ऑक्शन सिस्टम चल रहा है। 50,000 करोड़ जो है सिस्टम में लिक्विडिटी डाली जाएगी, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिया। पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह अगली सूचना तक मुंबई में सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्तनीय दर मतलब VRR नीलामी आयोजित करेगा। बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता की तंगी को कम करने के उद्देश्य से दैनिक नीलामी शुक्रवार को शुरू होगी, जिससे 50,000 करोड़ की अधिसूचित राशि, समझ रहे, जो तरलता घटी थी 2 ट्रिलियन रुपया अधिक हो गया। मतलब समझ रहे, तरलता घाटा जो है वो 2 ट्रिलियन हो गया। तो भाई अभी ठीक है, 50,000 करोड़ करके करेंगे तो बहुत बढ़िया है, और तरलता वापस से आ जाएगी। चलो जी, बहुत सुंदर है। ये खबर आज से पहले भारतीय इतिहास में या शेयर मार्केट में नहीं हुआ था। तो ये नया चीज होता हुआ दिख रहा है। देखिए कैसे मूड माहौल बदलता है। कितना निगेटिव थे, एक न्यूज या 2 न्यूज से पूरा मूड माहौल बदल गया ना। यही चीज है। अगर आप निगेटिव और पैनिकता में पैसा लगाए होंगे तो अभी आप रिलैक्स से बैठेंगे, नहीं तो जब वो पैसा प्रॉफिट बन जाएगा ना, फिर आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये सिखलाई नहीं मिलेगा। तो ये सिखलाई लेना इंपॉर्टेंट है साहब, पैसा तो बन ही जाएगा। सिखलाई इंपॉर्टेंट है, पैसा तो साहब आज न कल ETF में बन ही जाएगा। और सिखलाई अगर आपने इस, और सिखलाई कैसा सिखलाई, किसी व्यक्ति विशेष से सिखलाई ना, मार्केट जो सिखाएगा और आप जो सीखिएगा, ये 1 to 1 जो सिखलाई होती है ना, वो आप ही जान पाइएगा, दूसरा नहीं जान पाएगा। मैं सर कितना भी आपको बतला दूं, मजा नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप जिस तरह पहले आप जीके में पूरा आप वर्ल्ड दुनिया पढ़ लीजिए, याद नहीं रहता है। एक बार शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए, पूरा वर्ल्ड दुनिया एकदम, अपना घर छोड़िए, पड़ोसी से लेकर चाइना, पाकिस्तान, इन्हें उन्हें पूरा जानकारी आपको रखना पड़ेगा। समझ रहे, घर में पहले दूरदर्शन में टीवी चलता था, मूवी चलता था, देखने में मजा नहीं आता था। कहा है उस समय हॉल में मूवी लगता था, अभी थोड़ी इतना नेटफ्लिक्स वगैरह की तरह थोड़ी सुविधा है। तो उस समय कौन टॉकीज में कौन फिल्म था सब पता था। मानते कि नहीं मानते? तो वही सिस्टम है। तो इसीलिए 1-2 न्यूज आया नहीं कि सारा चीज सिस्टम आपका आ गया लाइन में। और यहाँ तो भैया कटेंगे, आज कटेंगे भाई साहब। ट्रिलियन आज जो सेलर है ना वो कटेंगे, कई कटेंगे भाई जी। चलो कोई नहीं, लेकिन उनके लिए जो शॉर्ट सेलर थे, मंदेरियों के लिए आज तो तेजरियों के लिए काफी अच्छा है। अब होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन मूड माहौल बन गया, समझे। अब मूड माहौल बन गया, जो एक पहले नहीं था कि कहीं गए भंडारा में खाना खाने गए, ले खाने नहीं है, तो कैसे पैनिकता फैल जाएगा, ओ वहां तो खाना खत्म, खाना खत्म, खाना खत्म, वो दूर दूर तक मतलब
पहुंच जाएगा फर्स्ट से आखिरी तक। और जब खाना आता हुआ दिख जाता है ना, पता है वो खाना भी आ रहा है, पूरा आदमी को नहीं होगा, ओह आ गया, शुरू हो गया, मतलब धीरे धीरे सबको मिल जाएगा, ये प्रणाली होता है। तो काफ़ी अच्छा अभी न्यूज आ चुका है और सिस्टम को बढ़िया मजबूत किया है, तो बढ़िया है। तो मैं तो सुबह में ही देख के बड़ा बढ़िया लगा था। अब क्या है कि उधर ब्रेंट का थोड़ा सा अमेरिका में भंडार कम होने के कारण यहाँ पर ही जंप मार दिया क्रूड ऑयल और ब्रेंट। तो ठीक है, नॉर्मल है, अभी भी 85 से ऊपर नहीं, 85 से ऊपर जाएगा तब हम लोग लिए नेगेटिव है, अभी भी ठीक है। तो थोड़ा सा ये जंप मांगा और आईटी का थोड़ा रिजल्ट ढीला ढाला आया है, तो कोई ना, यही कारण है जो आज मार्केट को थोड़ा सा पीछे से रुकेगा। लेकिन मूड मॉल तो बन गया है ना, मूड मॉल तो साहब बन गया है, तो ये पॉजिटिव बात है। बॉन्ड यील्ड और जो भी है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो भी नीचे आया है, डॉलर इंडेक्स भी नीचे है, एडीआर ओडीआर सब बढ़िया है, कहीं कोई अभी तो दिक्कत नहीं दिख रहा, डाउ जोन बढ़िया में है और गिफ्ट निफ्टी तो लठ गारा हुआ है। क्या गारा हुआ है? लठ गार दिया। कहां पर? 400 पार। अरे भाई 400 पार बोलते हैं ना जब भी, तो हमको बीजेपी का याद आ जाता है। उनका मैनिफेस्टो में नहीं था कि अब की बार 400 पार है, नारा था ना जी, तो यहाँ वही चीज ध्यान में आ जाता है। तो भाई फिलहाल तो मैं तो 400 पार तो क्या बोलूं, तो अभी जो दिख रहा है ये 400 पे मजा नहीं आएगा। आज मार्केट खुलते साथ चढ़ जाना चाहिए, ओहो स्वाद आ जाएगा। 500 के ऊपर जाके अब बैठ जाए, समाधि ले ले एकदम, हम नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर भी नहीं जाएंगे, बस साइलेंट हो जाएंगे, उतना में ही काम हो जाएगा, उतना में ही काम हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए मंदेरियों को हमने बहुत मौका दिया, पूरा जनवरी का स्टार्ट से लेके संक्रांति तक हमने मौका दिया। उन्होंने अपना कौन सा रैली था जी, वो दाढ़ी मूछ वाला क्या रैली था, सेंटा रैली को पता नहीं कौन सा रैली में चेंज कर दिया, ऐसा मारा सेंटा को कि सेंटा फेंटा हो गया है ना, पी गया सब मार्केट। तो चलिए कम से कम अभी दही चूड़ा वाला रैली देख लेते हैं मकर संक्रांति का। चलिए सब मजाक है और कुछ नहीं है, तो ठीक है अभी बढ़िया है। और 400 ठीक है, अगर आज 100 सवा 100 150 पॉइंट अब खुलता है बढ़िया है। गोल्ड सिल्वर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और पॉजिटिव होके ही खुलेगा, ये देखिए सामने दिख रहा है। सिल्वर भी बढ़िया मजबूती के साथ दिख रहा है, शाबाश सिल्वर कुछ करेगा, शाबाश, आज तो गैप अप होना चाहिए। आज तो गैप अप होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब ये देखना है कि कालिया कितने आदमी थे, आज देखना है कि कितने % का गैप अप होता है। चलिए अच्छा है, ओवरऑल ठीक है। तो आज खराबी में ये फिर से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर हुआ है, कोई ना फिर नीचे हो जाएगा, तो ठीक है। चलिए अब आइए कुछ थोड़ा सा मनहूस वाला बात कर लें, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। FIS का लगातार बिकवाली देश की इकोनॉमिक स्थिति को कमजोर कर रहा है, चलो हो गया, इतना ही मनहूस था। बाकी घरेलू खरीदारी जो है वो मजबूत कर रहा है, हो गया। 4500 बेचा, जो 3682 करोड़ खरीद लिया। अब आइए थोड़ा सा डाटा पे गौर फरमाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ। इंडेक्स फ्यूचर में FIS अभी भी भाई साहब 17.22 है, और आज अगर बुद्धि इनका खुलता है तो आज कम से कम 20% की पोजीशन को इनको अप करना चाहिए। FIS को आज कम से कम 20% का पोजीशन अप करना चाहिए। तो आप बोलिएगा अरे 20% कहाँ हो गया सर, ऐसे ना कहाँ हो गया, अब 20% मिनिमम हम बोल रहे हैं। आप बोलिएगा बात, हाँ हम इतना अंदर में बुली समझ बोल नहीं पा रहे, नहीं तो यूट्यूब बोलेगा कि तुम क्या बोलते हैं वो कर रहा है, समझ रहे हैं, बहुत हम बुली सा अंदर में, इसलिए 20% बोल रहे हैं कि होना चाहिए। और ना हुआ तो कोई बात नहीं, सोचेंगे कि पिछला रोटी खा के लोग घूम रहा है। समझे ना, पिछला रोटी खा के घूम रहा है, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर 7156, और यहाँ कल तो पब्लिक भी ठीक है था, पब्लिक का ऊपर से बिकवाली शुरू हुआ कि मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, समझे, मार्केट ने बॉटम बना लिया अगर पब्लिक ने टॉप बना लिया। और ये चीज आप लोगों को फिर से बोला जाएगा कि FIS का लो मार्केट का बॉटम बनता है, और मैं बोलूँगा कि पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बनता है। अब 2 साल से ना पब्लिक प्रॉफिट बना रही है, FIS का तो पता नहीं मुझे, ठीक है, इसीलिए तो भाग रहे हैं जान छुड़ा के कि ओहो अब तो इंडियन पब्लिक सो स्मार्ट, अरे बाप रे बाप, उनसे पैसा निकालना तो बहुत मुश्किल है, वो तो पूरा मार्केट को एनालिसिस करने लगे। आइए कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया डाटा है, बहुत हल्के पे है। आज FIS को मिनिमम 20% का पोजीशन ठाक से बड़ा होना है। अगर FIS सुन रहे होंगे ना तो बोलेंगे अरे इसको कैसे पता चल गया, तो चलिए ठीक है। तो आप बोलिएगा सर क्या आज निगेटिव नहीं हो सकता, हो सकता है, वो तो हम जब लास्ट में जाएंगे तभी हम उस पर बात करेंगे। जो निगेटिव होगा तो होगा, उसमें क्या है, जो मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना और मार्केट का काम है चलना, तो जो होगा उस समय देख लिया जाएगा। तो समस्या वाली कोई बात फिलहाल तो नहीं है, ये सब बुलिश है, पॉजिटिव है, कहीं दिक्कत ही ना है, छोटा मोटा ये सब ठीक है। 2137 एक बार तो 2125 तक आया, तभी 2137 हो गया, 1311 1573 4086 सही है। अब का जान लोगे मिड कैप का इतना तो नीचे आ गया बेचारा, एक बार तो 39.86 आया,
तो चढ़ेगा नहीं, बहुत सुंदर, एक नंबर, दोनों पॉजिटिव है। आप बोलिएगा दोनों पॉजिटिव, हाँ हाँ, आज हम पीई को पॉजिटिव किए हैं, इतना तो पावर रखबे करते हैं, हम लोग भी एटॉमिक रखते हैं जी, हाँ हम भी सीओ ना है तो हम भी कर दिए, जाओ देखा जाएगा, आज के लिए कर लेते, रिस्क ले लेते, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ सर FIS आज इसको बुलिश होना चाहिए, अगर अभियो नहीं हुआ तो समझ जाइए कि इसका बुद्धि पे बज्जर पड़ गया। अब आप बोलिए सर बज्जर पड़ गया, हाँ बहुत देसी बात है, खराब बात नहीं है, बज्जर पड़ गया मतलब बज्जर पड़ना, बिजली गिर जाना इसकी बुद्धि पे, तो कैसे हो जाता है वो स्थान शून्य, तो उसी तरह अब एक बुद्धि पे बज्जर पड़ गया अगर आज वो FIS नहीं करता, इसलिए हम FIS को पुलिस रख रहे हैं उम्मीद के साथ। DIS आज ये सावधानी के साथ ट्रेड करेगा नहीं, हाँ, और प्रो आज ये प्रॉफिट बुक करेगा, ऊपर में जाएगा ये प्रॉफिट बुक कर सकता है, न्यूट्रल रखते हैं, हालांकि पॉजिटिव है लेकिन हम न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स ठीक है, फिलहाल तो निगेटिव है, 15 के ऊपर है तो निगेटिव रख लेते हैं। PCR पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड न्यूट्रल है, यूएस मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स निगेटिव है, और PE को पॉजिटिव रख रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव, 1 2 3 3 न्यूट्रल और 3 निगेटिव। तो आप ये सोचिएगा कि मार्केट में कभी निगेटिव ना हो वो भी पॉसिबल नहीं होता है, और मार्केट में कभी पॉजिटिव ना हो ये भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों का हमेशा तालमेल चलते रहता है। आप खाली सांसें लीजिएगा, ऑक्सीजन आपको दे दिया जाए तो लेते रहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़िएगा, फूल के गुब्बारा होकर निकल जाइएगा ऊपर। उसी तरह मार्केट में निगेटिव खबर हमेशा रहेगा, पॉजिटिव 5 गो रहता है तो निगेटिव 2 ठो बवाल मचा देता है। लेकिन अभी जो पॉजिटिव आया है ये जबरदस्त पॉजिटिव आया है, उसका साइड इफेक्ट किसी को पता ही नहीं है। किसको पता है VRR क्या होता है? लिक्विडिटी डाला जा रहा है बैंकिंग में, तो पॉजिटिव को लेकर डाला जा रहा है ना, तो इसमें तो निगेटिव कुछ नहीं है। इसलिए मैं यहाँ बुलिश हूँ और मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बीच में डिप आएगा तो डिप में बाइंग आएगा और मार्केट पुनः ऊपर की तरफ और साइडवेज निकल जाएगा। इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।